बहुत गंभीरता से मैं कहना चाहता हूँ कि राजनीति को गाली देने से आपका सिस्टम, आपकी व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती, भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता। उसका हिस्सा मैं भी हूँ, उसका हिस्सा आप भी हैं। जिन्हें हम चुन के भेजते हैं, हमारी जिम्मेदारी वहीं ख़त्म नहीं हो जाती कि हम उन्हें चुन के भेजते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ इसलिए नहीं लिखता क्योंकि मुझे अधिकार नहीं है लिखने का। मैं समझता हूँ आपको और मुझे क्या अधिकार है, जरा हम भीतर झांक के देखें अपने आप के। मैं अगर ट्रेन में मुझे सीट नहीं मिलती, मैं 500 रुपये टीटी को दे के सो के जाना चाहता हूँ, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखूंगा? मैं टोल टैक्स बचाने के लिए स्कूटर साइड में से ले जाता हूँ ताकि मेरे 50 रुपये बच जाए, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखूंगा? मैं नंबर बढ़वाने के लिए मिठाई का डब्बा टीचर के लेके घर के जाता हूँ, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखूंगा? मैं जब टैक्स भरने की बारी आती है अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछता हूँ कि मैं कहाँ टैक्स बचाऊँ, कहाँ खर्चे दिखाऊँ, कैसे विड्रॉ करूँ, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखूंगा? मेरे घर में बिजली का मीटर तेज चलता है, मैं तार फंसा के उसे धीरे करना चाहता हूँ, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखूंगा? 1/140 करोड़ हिंदुस्तान आप हैं, 1/140 करोड़ हिंदुस्तान मैं हूं। आप अपना भ्रष्टाचार समाप्त कीजिए, मैं अपना भ्रष्टाचार समाप्त करता हूं, मुल्क का भ्रष्टाचार तब कहीं जाके समाप्त। क्या बात है, बहुत खूब, शानदार। यकीनन कोशिशें यहीं से पंडित गोविंद व्यास ने एक बहुत बढ़िया बात कही। वो एक पंक्ति में कहते हैं कि फुर्सत तो मुझे भी थी बहुत देश के लिए, जब पेट भर गया तो मुझे नींद आ गई। क्योंकि कुएं में भांग पड़ी हुई है ना। सीमावर्ती इलाके में कुछ साल पहले ट्रैफिक पुलिस वालों ने कार को रोका, उसमें एक लड़का गाड़ी चला रहा था, उसकी माँ थी, पीछे पिताजी बैठे हुए थे, और पुलिस वाले ने सुबह ही सुबह रोका कि सर नमस्कार। पहली बात तो इतना सम्मान, वो डर गया। फिर जेब से 1000 रुपये निकाले, सर ये 1000 रुपये लीजिए। पुलिस वाला पैसे दे रहा है, वो और डर गया। बोले किस बात के? बोले एक अभियान चलाया हमने, सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है। उस जमाने में सीट बेल्ट जरूरी नहीं होता था। बोले हम आपको जागरूक कर रहे हैं, इसलिए हमने तय किया है कि जो भी पहला व्यक्ति सीट बेल्ट लगा के मिलेगा उसे हम इनाम देंगे। तो आपने सीट बेल्ट लगाया है, हम आपको 1000 रुपये देना चाहते हैं, लीजिए। क्या करेंगे इस 1000 रुपये का? बोले लाइसेंस बनवाऊंगा। माँ पास से बोली जल्दी निकल, चोरी की गाड़ी है। पिता जाग गया, अरे बोले तू दारू पी के चलाता है क्यों? अलग जवाब देता है। तो ये हाल है हमारा। जब हम चारों तरफ खुद ही ऐसे हैं तो हम किसी को क्या कहें? आपने सीमावर्ती इलाकों का जिक्र किया, इससे मुझे जवानों पर लिखी हुई आपकी कविता याद आ गई। अगर उसकी कुछ पंक्तियां आप यहाँ पर सुनाना चाहें। वो मैं निश्चित सुनाता हूँ। मुझे जहाँ जहाँ वो एक, वैसे तो मुझे याद है, फिर भी कोशिश करता हूँ कि मैं इसमें से ज़रा झांक लूँ। इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि इन दिनों जो है वो थोड़ा सा याददाश्त साथ नहीं दे रही है, कम हो गई है। अगर याददाश्त साथ देती इस देश में जनता की तो हम चीज़ें इतनी जल्दी भूलते नहीं। लेकिन मेरी याददाश्त इन दिनों साथ थोड़ा सा कम दे रही है। किन चीज़ों की आप याद दिलाना चाहते हैं? देखो, पत्रकार अगर इशारों में न समझे तो कौन समझेगा? ठीक है, इशारों को अगर समझो, अगर आप ही नहीं समझेंगे चित्रा तो कौन समझेगा? ठीक है जी। हालांकि आप लोग तो एकदम स्पष्ट और खुला बात करते हैं। बिल्कुल। हाँ, ये कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। इस कविता में खास ये है, इसकी भूमिका आप थोड़ी सी सुन लें। जब पुलवामा अटैक हुआ तो झुंझुनू के पास एक सैनिक, और वो जो सैनिक शहीद हो गए वहाँ पे, श्योराम उनका नाम, उनकी पत्नी का नाम सुनीता। और आप इस पीड़ा को समझिए जो पीड़ा मैं व्यक्त करना चाहता हूँ, जो मैंने यहाँ लिखी। मुझे लगा इस पर मैं क्या लिखूंगा और कैसे लिखूंगा, लेकिन ये लिखी। सुनीता उस वक्त 9 माह की गर्भवती होती हैं जब श्योराम शहीद हो जाते हैं। मित्रों, ये जो मुस्कुराहट हमारी है ये इसीलिए है कि कहीं कोई जैसलमेर में 52 डिग्री पे खड़ा रहता है और उफ नहीं करता, और कहीं सियाचिन में -40 पे खड़ा रहता है और उफ नहीं करता। ये हमारी मुस्कुराहटें जो जिंदा हैं, उन्हीं लोगों की वजह से जिंदा हैं। तब मैंने एक पंक्ति कहीं लिखी थी, मैंने ये कहा था कि जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने किस तरह तेरी मां सोई होगी, मैं तो बस इतना जानूं वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। तो सुनीता 9 माह की गर्भवती होती है, और श्योराम का जब अस्थि कलश आता है, वो 9 माह की गर्भवती बाहर निकल के अस्थि कलश को कांधा देने के लिए बाहर आ जाती है, जिसके गर्भ में एक बच्चा पल रहा है। तब देश के प्रमुख अखबार के संपादक का मुझे फ़ोन आया कि आज ये ऐसी हृदय विदारक घटना हुई है और हम चाहते हैं शैलेश जी आप लिखें इस पे, जिसे हम आज पाठकों को पढ़वाना चाहते हैं। तब मैंने लिखा कि मैं क्या लिखूं इस विषय पे। तब मैंने कहां से शुरू किया कि एक किलकारी बोली नियति से, एक किलकारी, वो जो भीतर पल रहा है वो आवाज दे रहा है। एक किलकारी बोली नियति से कि न भीगने दो नयन को,
एक किलकारी बोली नियति से कि आंसू मत बहाओ, न भीगने दो नयन को, वेदना और करुणा का भाव मत लाओ, कहना चाहता हूं वतन को, मैंने अब तक आंखें नहीं खोली है, मां और पिता के संबोधन की भाषा नहीं बोली है, मैंने अब तक आंखें नहीं खोली है, मां और पिता के संबोधन की भाषा नहीं बोली है, लहू का रंग क्या होता है ये मैंने जाना नहीं है, लेकिन व्यथित हूं मैं, ये मैंने माना नहीं है। अरे मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कौन है बताओ तो, मुझसे ज्यादा गौरवशाली कौन है दिखाओ तो, मैं हूं उस पिता की संतान जिसने पीठ नहीं दिखाई है। मुझसे ज्यादा गौरवशाली कौन है बताओ तो, मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कौन है बताओ तो, मैं हूं उस पिता की संतान जिसने पीठ नहीं दिखाई है, जिसने शत्रु पर गोलियां बरसाई है, वो सीना तान कर राष्ट्र के लिए खड़ा रहा, वो जो तिरंगे के आन हेतु अड़ा रहा, जिसके नेत्र ज्वाला से धधकते रहे, मन में शत्रु के संहार के अंगारे दहकते रहे, जिसने कसम खाई हिंदुस्तान की और जान न बख्शी आतंकी कामरान की, वो अमृत की वेदी है न कि उनकी चिता है, वो अमृत की वेदी है न कि उनकी चिता है। गर्व है मुझे कि शहीद मेरे पिता है, गर्व है मुझे क्या बात है कि शहीद मेरे पिता है। और मां तुम तो सीमा पर न गई, मां तुम तो सीमा पर न गई, पर तुम कितनी महान हो गई, आज तुम पूरा हिंदुस्तान हो गई। अरे भीग गई जब वतन की करोड़ों पलकें, ए वीरता की प्रतिमूर्ति तुम्हारी आंसू न छलके, वीरता विश्वास की गाथा आज चेतना में समाई, जब पिता का अस्थि कलश उठाने तुम स्वयं चली आई। अरे जिस देश पर मिटने को मेरे पिता की जवानी खड़ी हो, जहां मेरी मां की तरह शक्ति की कहानी बड़ी हो, तब ये न समझना कि मैं किसी शोक में हूं, गर्व है मां कि मैं तुम्हारी कोख में हूं। तब ये न समझना कि मैं किसी शोक में हूं, गर्व है मां कि मैं तुम्हारी कोख में हूं, गर्व है कि तुम्हारी हिम्मतों का खून मुझ में है, गर्व है कि राष्ट्रभक्ति का पिता का जुनून मुझ में है, मां का साहस पिता का बलिदान मुझ में है, हाँ हिंदुस्तान मुझ में है, गर्व है कि सुनीता और शिवराम मुझ में है, गर्व है कि सुनीता और शिवराम मुझ में है। शानदार।